तृतीयोध्याय। श्री सत्यवाच सर्वेपि कला वय वास्तवतः काल स्वरूपिणी मासानाम तो कथम नामो नाथो सा मास कार्तिको वरा। सत्यभामा बोली कि प्रभु आप काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सब समय बराबर है। तब कार्तिक मासों में कैसे श्रेष्ठ माना गया, इसी तरह सब तिथियों में एकादशी तथा सब मासों में कार्तिक मास आपको प्रिय क्यों है? हे देवाधिराज, इसका क्या कारण है? सुकहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि प्रिय, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। इस विषय में महाराज वेणु के पुत्र पृथु का वृत्तांत कहता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। पूर्व समय में एक बार नारद जी से राजा पृथु ने पूछा था और सर्वज्ञ नारद ने कार्तिक मास की महिमा बताई थी। नारद ने कहा कि पूर्व काल में त्रिलोक को मथ डालने में समर्थ शंकासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। शंकासुर ने अपने पौरुष से स्वर्गलोक में देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्रादिक लोकपालों के अधिकार अपने अधीन कर लिया। शंकासुर से भयभीत होकर के सब देवता अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की कंदरा में बहुत काल तक रहे। जब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे, तब उस राक्षस ने सोचा कि यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया, फिर भी ये लोग बलवान दिखाई पड़ते हैं, तो अब कौन उपाय करे? हाँ, अब मुझे ज्ञात हो गया कि देवता वेद मंत्रों से बलवान होते हैं, और यदि उन वेदों को ही हरण कर लिया जाए तो आप निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोच करके शंकासुर भगवान को सोए हुए देख करके सत्यलोक से वेदों को चुराने गया। जब वह वेदों का हरण कर रहा था, उसी समय बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। तब यज्ञ मंत्रों को खोजता हुआ शंकासुर समुद्र के भीतर विचरने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजने पर भी यज्ञ मंत्रों को एकत्रित नहीं कर पाया। उधर ब्रह्मा जी पूजा की सब सामग्री तत्वभार लेकर के समस्त देवताओं के साथ वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा गाने बजाने लगे और धूप गंधादिकों से पूजन करने लगे। ब्रह्मा की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जाग गए। तब उन देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी विष्णु भगवान के दर्शन किए। तदंतर उन्होंने विविध सामग्री से विष्णु भगवान की पूजा की और साष्टांग प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु बोले कि मैं आप सज्जनों के कीर्तन और मंगल गान के से अति प्रसन्न हूँ। तुम लोग अभीष्ट वर मांगो, मैं दूंगा। इस प्रकार इस आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हरि प्रबोधिनी एकादशी तक जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में तुम लोगों की भांति कीर्तन तथा मंगल गान करेंगे, वे सब हमारे परम प्रिय होंगे और सदा हमारे समीप निवास करेंगे। जो पाद्य अर्घ और आचमनी आदि सब सामग्री तुम लोग हमारे लिए इकट्ठे किए हो, वे सब अगणित गुण वाली होंगी। हमको तुम्हारे क्लेश की बात ज्ञात हो गई। शंकासुर वेदों को हर ले गया है, वेद सब इस समय समुद्र में है, सो मैं दुष्ट शंकासुर को मार करके उन वेदों को शीघ्र ले आऊंगा। अब से वेद हर साल मंत्र तथा बीजों के साथ कार्तिक में जल में निमग्न रहा करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा, आप लोग भी ऋषियों के सहित मेरे साथ आइए। इन दोनों जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे, वे यज्ञांत में किए हुए स्नान के फल भागी होंगे। और जो देवेंद्र, हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत किया करेंगे उसको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवराज, तुम सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतान संतति देते रहना, क्योंकि कार्तिक व्रत ही हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह व्रत किया है वह आप लोगों को भी मान्य है और हमको भी परम प्रिय है। विधि पूर्वक करने से ये दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे पास पहुंचाते हैं, वैसे कोई तीर्थ व्रत और यज्ञ भी नहीं पहुंचा सकते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा दामोदर भगवान की जय।